तो हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा के जरिए आपको प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा हाल हरियाणा न्यूज पर देखने को मिल रहा है। आज ग्राउंड जीरो लोहारू में है और हमारे साथ इस वक्त यात्रा में जुड़ चुके हैं लोहारू से विधायक और कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री जेपी दलाल साहब। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। हमारी यात्रा प्रदेश के अलग अलग हलकों में पहुंच रही है सर। आज लोहारू की सैर पे हैं और ग्राउंड से लोगों के फीडबैक बता रहे हैं। कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है और आजकल कैबिनेट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चुनाव सर पे हैं और धड़ल्ले से फैसले लिए जा रहे हैं बैक टू बैक। लोग कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं चुनावों से पहले। नहीं, हमारी पहली बात तो मैं आपको लोहारू में आपका स्वागत करता हूं और हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है। ये हमारा किसानों का क्षेत्र है। लोहारू में जितना काम हुआ इतना 50 साल में पहले नहीं हुआ। नहरों में पानी आया है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है इंडो इजराइल के उससे हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर का सेंटर है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी का सेंटर है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर है। टोटल नहरों को हमने नया बनाया है, 96 सड़क नई बनाई है, किसानों को भाव अच्छा दिया है। और हरियाणा सरकार ने जो पिछले दिनों फैसला किया कि पूरी की पूरी फसलें MSP पे हम खरीदेंगे। देश में पहला प्रदेश ऐसा है। पहले भी हम 14 फसलें खरीदते थे और जो किसान के कंधे पर बंदूक चलाने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जिनकी प्रदेशों में सरकार है, किसी ने ऐसा फैसला नहीं लिया अब तक। और आगे भी हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा ने ये फैसला लिया वो फैसला करें। वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, चुनावों में फंसने वाले हैं, पता है सरकार जा रही है, इसलिए ऐसे मीटिंग करके फैसले कर रहे हैं। हम आप पिछले 10 साल से 14 फसलें खरीद रहे हैं। हम पिछले 10 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। हमने 10 साल से 85% सब्सिडी दी है माइक्रो इरिगेशन पर। नहरों का बजट हमने 5 गुना बढ़ाया है, कृषि का बजट हमने बढ़ाया है, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए। 24 घंटे हम बिजली देते हैं। और ये चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं कहता हूं कि जो फैसला हमने लिया है किसान की फसल MSP पर खरीदने का, वो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार करके दिखाएं। और मैं तो एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस कभी 200-400 करोड़ रुपए का 10 साल में कर्जा माफ करती थी। तो हम किसान परिवार से हैं। इसको चुनाव से जोड़ के क्यों ना देखा जाए? आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम किसान के हितैषी हैं, किसान के हक में काम करते रहते हैं, आगे भी काम करेंगे। ये जो राजनीति चल रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रखाने की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, इससे वो बाज आए। तो आप कह रहे हैं जितने भी आपकी तरफ से प्रोमिसेस लोगों को किए जा रहे हैं, योजनाओं का लाभ देने की कोशिश है? प्रोमिस नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने फसलें खरीदी हैं, ये पैसा हमने 52 का पैसा दिया है, हमने बीमे मुआवजा का पैसा दिया है, हमने दक्षिण हरियाणा की नहरों में पानी दिया है। इतना अच्छा काम कर दिया। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, हाफ पार्टी क्यों हो गई? 10 से 5 पर आके खड़ी है आज बीजेपी, क्या कारण देखेंगे आप? पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर अपने आप को इतना अच्छा समझती है, पिछले 3 बार के लोकसभा के चुनाव की सारी सीटें मिला करके भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस ने गलत काम किए। हमारे से कुछ कमियां रही होगी, हम कमियों को सुधार लेंगे। और हरियाणा की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र में सरकार जिसकी हो उससे अलग सरकार बनाए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा की जनता बनाएगी। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भले ही निकल गई हो बड़े मुश्किल मुकाबले में, लोहारू से क्यों पीछे रह गए? हाँ, जीत के गई है। नहीं जीत ही गए, लेकिन मुश्किल मुकाबले में मैं कह रही हूँ हम पीछे रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण थे। उसके खटाखट का रीजन था, लोग लालच में आए थे, संविधान के चक्कर था। और अब जो लोग आप जाके पता करिए कि वो महसूस कर रहे हैं कि हम गलत चक्कर में आ गए थे। खटाखट कुछ नहीं होगा। अब चक्कर में नहीं आएंगे। ये काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। निश्चित तौर पर लोहारू हल्का बहुत बड़ी भारी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा। अभी जिताएगा, विश्वास है निश्चित तौर पर। आप किसानों से जाके, मजदूरों से जाके, मेरे हल्के में जाके पता करिए, आपको पता लग जाएगा। हम तो हर किसी के पास जा रहे हैं और हर किसी की बातें लगातार जाग रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आपसे ही पूछेंगे कि लोग क्या कहते हैं। तो हम भी पूछेंगे और इसीलिए पूछ रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी किसानों को लेकर भी आपने संभाला, कृषि मंत्री का दायित्व निभा रहे थे और वित्त विभाग संभाल रहे हैं। किसानों को लेकर जो घोषणाएं हैं ये काफी हैं? आपको लगता है कि अब किसान आपके साथ जाएंगे? पहले भी कहा है कि कोई भी विपक्षी पार्टी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जिसने किसान हित में हमारे से बेहतर फैसला कर रखा है वो हमें बताएं। हरियाणा के खजाने में बहुत पैसे हमारे पास, किसान के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। किसान हमारे अन्नदाता हैं, माई बाप हैं, किसान के लिए हम कुछ भी करें। अभी किरण चौधरी जी बीजेपी में शामिल हो गई। पहले जिस तरीके की चर्चाएं रहती हैं कि अक्सर विधानसभा चुनावों में आपस में नेता जरा भाईचारे से
सेटिंग कर लेते हैं कि वो बीजेपी की, वो कांग्रेस की इस तरीके से सीट यहाँ पे निकालने में मदद हो जाए, वहाँ पे वो निकालने में मदद कर दें। इस बार तो बीजेपी में ही है, तो बीजेपी वाले क्या प्लान बनाएंगे? मैं सीधे जनता की राजनीति करता हूँ। मेरी सेटिंग तो मेरे मतदाताओं से है, किसानों से है। बाकी इधर उधर की उधार का वोट मैं नहीं लेता, ना मैं सेटिंग करता हूँ और सीधा किसानों के पास जाता हूँ। तो बिल्कुल किसानों से आश्वस्त हैं कि आपकी निश्चित सरकार तौर पर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ कि भिवानी जिला, दादरी जिला, ये चौधरी बंशीलाल का जिला है। यहाँ पहले भी लोगों ने हमेशा उसी एक इकट्ठा होकर वोट दिया है। इस बार भी सारे ये 6 की 7 सीटें हमारी हैं, सारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगी। हम देख रहे हैं पानी की भारी किल्लत थी, आप कह रहे हैं आखिरी हमने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया और किसानों को यहाँ इससे पर तो डार्क जोन था। हाँ। यहाँ पर हर साल 50 फुट नीचे पानी जाता था, मोटरें जल जाती थी। अब जो हमारी सरकार ने थोड़ा बहुत पानी दिया है, उससे नीचे जाना पानी बंद हुआ है। यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिलते थे, हमने ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए हैं, मंडियाँ चलाई हैं, भावांतर का पैसा दिया है और जो अच्छा भाव किसानों को दिया है। जितना किसान के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, इतना पहले नहीं हुआ। लोहारू के लोगों की एक ये भी मांग है, जो सीवर लाइन है वो कहते हैं थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, छोटी है, उसको लेकर ये मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग लोग फैसला करते हैं, इंजीनियर। बड़ी और चौड़ी का ये कि नहीं, लोगों की मांग है, मैं इसलिए आपसे लोगों की मांग, पाइप चौड़ा या वो करना वो नहीं होता, एक डिजाइन होता है कि किस डिजाइन से हो। सही डिजाइन से लाइनें डल रही हैं। लोहारू के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था ठीक कर रखी है। लोहारू में सीवेज डल रहा है, लोहारू में सेक्रेटरी का वो बन रहा है, लोहारू में बाईपास बन रहा है, लोहारू में सब्जी मंडी बन रही है। कृषि विभाग से अभी भी आपका दिल जुड़ा हुआ है, किसानों से एकदम। किसान का विभाग कोई भी हो, मुझे भलाई किसानों की करनी है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर पूरे प्रदेश में है, आप कह रहे हैं बीजेपी का वोटर बोल ही नहीं रहा है। बीजेपी का वोटर जिस दिन मौका लगेगा कमल का बटन दबा करके हुड्डा साहब के सपनों को चकनाचूर कर देगा, विश्वास है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं हमने पारदर्शिता से नौकरी दी तो युवाओं को फायदा है, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं। नहीं, हम ग्राउंड पे जा रहे हैं दलाल साहब। मैं पहले नौकरी लगी है, आप पता करिए 150 लड़कों को हम अपने पास से पता उनकी लिस्ट चेक की, 150 बच्चों को नौकरी मिली। हमने अपने पास मिठाई के डब्बे भेजे। उनके जो बच्चों के अंदर उनकी माता बहन के पिता के अंदर आंखों में आंसू आए हुए थे। वो कह रहे थे कि हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो हमें कभी नौकरी नहीं मिलती। भले ही इसको लेके लोग खुश हैं, इसकी तारीफ हर कोई करता है, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि नौकरियां मिल रही हैं लेकिन कम मिल रही हैं, स्लो मिल रही हैं और पेपर लीक बहुत ज्यादा हो रहा है। पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? कांग्रेस की सरकार थी, उससे दुगनी नौकरियां हम दे चुके हैं। जो शोषण होता था पिछली सरकार में ठेकेदारों के द्वारा, ना जीपीएफ कटता था ना पीएफ कटता था, 1,20,000 बच्चों को हमने HKRN से नौकरी दी। उनको भी हमने सुविधाएं दी कि वो हटे ना। HKRN वाले भी बड़े परेशान है, कह रहे पोर्टल ठीक से चलता नहीं है, एक्सपीरियंस वालों का एक्सपीरियंस पोर्टल उठाता नहीं है, बहुत खामियां है पोर्टल में, मानेंगे आप? कोई ऐसा है कि खामियां कोई टेक्नोलॉजी की होती है तो होती है थोड़ी बहुत, उसको हम साथ साथ ठीक कर रहे हैं। और पारदर्शी तरीके से जो एक कल्याणकारी सरकार को गरीब के लिए काम करना चाहिए, किसान को काम करना चाहिए, उसी ढंग से हम काम करें। तो नायब सैनी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब होंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में। आपके जो सहयोगी थे जननायक जनता पार्टी वाले, क्या लगता है क्या कर पाएंगे इस बार? आप उनसे पूछिए। आप कुछ मुकाबला नहीं देंगे? ये जो मेरे पड़ोसी हल्का बाड़ा, वहाँ जाके पता करिए। वो तो करेंगे, लेकिन आपका क्या प्लान है कि अगर दूसरे के बारे में टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है? बस हुड्डा साहब के बारे में करना? नहीं, मैं कहता हूँ कि आजकल जो सपने देख रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि गरीब का वोट ज्यादा है, सही का साथ देने वाले ज्यादा हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से गरीबों का शोषण किया, आप लोगों ने जिस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों की नौकरी छीन करके अपने चहेतों को दी, आप लोगों ने सारे हरियाणा के संसाधन इकट्ठे करके एक जिले में लगाए, आप लोगों ने जिस तरह से किसान की भूमि हड़पी, आपको दोबारा मौका हरियाणा की जनता नहीं देगी। दलाल साहब सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से देख रहे हैं और किसी से नहीं? नहीं, मैं तो एक चीज कहता हूँ, कांग्रेस का मुकाबला तो कांग्रेस ही कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से मुकाबला कर रहा है कि किस तरह से अपने परिवार को स्थापित करे। अच्छा, तो उसके अलावा कोई मुकाबला नहीं। तो अभी ग्राउंड पे जो आपने लोहारू हल्के के लिए काम किए हैं, 100% सेटिस्फाइड हैं, कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, मुझे काम और भी करने हैं। अगली बार मौका मिला तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, इसको हम पूरा करेंगे। तो मतलब सपने बड़े हैं और आश्वास्त भी है। जो काम असंभव था कि दक्षिण हरियाणा में पानी नहीं आ सकता, जो काम था कि यहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ सकते, ये अब तो लोगों को विश्वास है। अब मेरा लक्ष्य ये है मेरे क्षेत्र के लोगों को यहीं पर उनके घर के दरवाजे पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। तो मतलब अगली योजना में नौकरियां भी बम्पर देंगे अगर जनता मौका दे? रोजगार
के साधन खूब उपलब्ध होंगे और उसका मुख्य कारण ये रहेगा कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, औद्योगिकरण क्षेत्र का हो, तभी नौकरियां मिलें। बतौर मंत्री तो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बतौर विधायक भी आपको लगता है बहुत बढ़िया काम किया, मैंने कुछ ईमानदारी से गुंजाइश है काम वो किया है, चाहे कोरोना हो, चाहे टीडीआई हो, चाहे किसान आंदोलन हो, मैं अपने लोगों के बीच में रहा हूँ और इस चीज को लोग भी मानते हैं। अभी भी किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं अम्बाला के अब पास। इस मुद्दे पर कुछ मैं बोलूंगा तो फिर कोई विवाद हो मुद्दा विवाद हो जाएगा। आप लोगों ने आंदोलन में कहा था कि हम चुने हुए नेता को, मंत्री को क्षेत्र में नहीं आने देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है। अच्छा। ये आप बैठ के आप पता कर लीजिए। ये किसान अपनी गलती मान रहे हैं। किसान भवन में जा करके मैं बोल के बारडा भी बोल के आया हूँ। तो मतलब आप तो विकास करना चाहते थे, किसानों के लिए काम करना। मेरे लिए बारडा का किसान, तोशाम का किसान, दादरी का किसान, लोहारू का किसान बराबर है। पूरे हरियाणा का बराबर। पूरे हरियाणा का किसान बराबर है। किसान के उसमें क्षेत्र के उससे भेदभाव मैं नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया दलाल साहब अपना समय देने के लिए। तो दलाल साहब कह रहे हैं कि भेदभाव किसी भी सूरत में मैंने किया नहीं, लगातार काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश तो की, हालांकि सपने अभी भी और हैं लोहारू की जनता